हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कराएंगे एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 4 गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इन क्वेश्चनों में हमें गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं। हमने नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका ए पार्ट है 12x² माइनस 7x प्लस 1। हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे कि हमारे पास जो जनरल जो साधारण समीकरण होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। अगर तुलना की जाए तो इसको हम a बोलते हैं, ये हमारा b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होती है हमारी c। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो यहाँ x² या स्क्वायर वाले वेरिएबल के साथ जो कोई भी कांस्टेंट टर्म होती है, मीन्स जो गिनती होती है, उसकी मल्टीप्लाई हम c से करते हैं। तो हमने 12 की मल्टीप्लाई जब 1 से किया तो यहाँ पर 12 हो गया। अब हमको माइंड में रखना है। अब हम रफली अगर चाहें तो लिख लें, ये लीजिए कि 12 यहाँ पर अब हमारा 12 है। तो अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनकी मल्टीपल तो आए 12, यानी गुना तो आए 12, और दोनों को ऐड करने पर आए, यहाँ पर देखो ऐड का सिंबल है, दोनों को ऐड करने पर आए 7। तो देखो हम जब करते हैं तो 12 के टुकड़े क्या होते हैं, 4 तिया 12, ठीक है। तो हमने वही किया, 12x² एज इट इज रहने दिया, माइनस 7x के दो टुकड़े हो गए, 4x और 3x। देखिए माइनस का 7 था ना, तो इसलिए माइनस के 4x माइनस के 3x। ध्यान समझना, -4 और -3 दोनों मिलकर -7 हो गए ना, तो इसलिए दोनों को हमने माइनस लिया, प्लस 1। अब क्या करना है, 2 का पेयर बना लीजिए। यहाँ पे हमने देखा 12, देखो x तो कॉमन आ ही रहा है। अब 12 की टेबल में जो है 4 की टेबल में 12 भी आता है, 4 भी आता है, तो यहाँ से 4x कॉमन हो गया हमारा। तो हमारे पास 4 से इसको किया हमने 3x, जब 4x कॉमन निकल गया तो यहाँ पर आया -1। उसके बाद अब हमें क्या करना, हमें 3x - 1 चाहिए आगे, तो यहाँ प्लस का है तो हमने -1 कॉमन ले लिया। तो जो माइनस का था ये हो गया प्लस का, और जो प्लस का था वो हो गया माइनस का। हमें जो यहाँ पर है वही यहाँ लाना होता है। दोनों सेम है तो दोनों में से 3x - 1 हमारा कॉमन हो गया, और अब यहाँ रह गया 4x - 1। तो ये इसके जो है दो गुणनखंड हो गए। इस प्रकार हमें इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब देखिए इसका बी पार्ट है 2x² प्लस 7x प्लस 3। इसे सॉल्व करना है, जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन है ये भी वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पर -7 है और यहाँ हमें लाना है +7। तो ये आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना है। सी पार्ट हम देखते हैं 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो वही प्रोसीजर, सबसे पहले इस वाले की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो हमने यहाँ पर रफली लिख लिया, ये 36 हो गया हमारे पास। अब 36 के ऐसे टुकड़े जिनको गुना करने पर तो आए 36, ध्यान सुनना, गुना करने पर तो आए 36, और यहाँ देखो माइनस है। अगर वहाँ प्लस था तो हमने जोड़ देखा था, यहाँ माइनस है तो हम अंतर देखेंगे। तो दोनों को घटाने पर आए 5। तो देखिए इसके दो टुकड़े होते हैं, 9 चौक 36, ठीक है। तो अगर हम 9 में से 4 माइनस करते हैं तो 5 आ जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6x² प्लस 9x और माइनस के 4x, क्योंकि 9 में से 4 जाकर ही 5x आएगा, -6। फिर से हमने 2 के पेयर इसको कर लिए। यहाँ से देखो इधर भी x है, इधर भी x है, तो x कॉमन आ गया। 3 की टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो 3x हमारा कॉमन हो गया। 3 से इसको डिवाइड किया 2 टाइम्स पे, मीन्स 2x। 3 से इसको डिवाइड किया प्लस 3 3 जा 9। अब यही चीज़ हमें आगे चाहिए, तो माइनस है इधर और इधर भी माइनस है, तो हमने -2 की टेबल में दोनों ही आते, तो -2 हमने कॉमन ले लिया। 2 से 4 को डिवाइड करो, 2 2 जा 4। देखो माइनस कॉमन की वजह से तो ये जो माइनस था ये भी हो गया किसका, प्लस का। देन 2 3 जा 6, दोनों में सेम आ गया तो दोनों से कॉमन ले लिया हमने, 2x प्लस 3, और यहाँ हमारे पास अब बच गया 3x माइनस 2। तो ये जो दो फैक्टर्स आ गए हमारे 6x² प्लस 5x माइनस 6 के। डी पार्ट है इसका 3x² माइनस x माइनस 4। इसमें वही करना है, 3 की मल्टीप्लाई 4 से की हमने 12 आ गया,
यानी 12 हमारे पास आ गया। उसके ऐसे टुकड़े की दोनों की गुना करने पर तो आए 12 और माइनस करने पर आए 1, यानी x है तो उसका मतलब है 1x वो होता ही है वहाँ पर। तो हमने वही किया 3x², देखिए -4x, 4 तिया 12 होंगे ना, 4 तिया 12, ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे। और छोटा वाला ले लिया प्लस का 3x, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तभी माइनस का 1 हमारा आएगा -4 में से, तो -4। फिर से हमने इनकी फैक्टर इस तरीके से वो पेयर्स बना लिए। तो अब देखिए 3x², तो केवल x कॉमन आ रहा है, कोई किसी की टेबल में नहीं आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 4 प्लस यहाँ ऑलरेडी हमारे पास 3x - 4 है, तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है, 3x - 4। तो इन दोनों में से 3x - 4 3x - 4 एक कॉमन आ गया और हमारे पास रह गया x + 1। तो ये जो है दो गुणनखंड आ गए हमारे इस वाले पार्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसके में भी हमें गुणनखंड याद करने हैं और इसका पहला पार्ट हमने यहाँ राइट किया हुआ है कि x³ - 2x² - x + 2। देखिए अब तक जो हमारे पास थे केवल 3 डिजिट्स के थे, यानी 3 हमारे पास पद थे 1 2 3, लेकिन ये 4 पद में यानी त्रिघाती हमें दिया हुआ है। तो ऐसे में क्या करते हैं, अगर ये इस तरीके से होता तो हम लास्ट टाइम की तरह करते जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर और इस तरीके के x³ x⁴ आ जाते हैं तो कैसे करना है, तो उसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो मानो हमने पहले वैल्यू पुट किया x = 1 रखने पर, 1 से हम शुरू करेंगे, 1 रखने पर, तो हमने 1 यहाँ पर जब रखा तो देखिए 1³ - 2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2, 1 का क्यूब 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 से मल्टीप्लाई की 2 × 1 = 2, -1 + 2, तो देखिए +1 -1 -2 + 2 बिकम 0। तो क्या हुआ कि हमारा जो मान है वो 0 आ गया, क्या रखने पर x = 1। तो हम जानते हैं x = 1 है, x = 1, तो जब 1 को हम इधर लाएंगे तो -1 = 0 हमारे पास हो जाएगा। तो इसका एक गुणनखंड आ गया x - 1, मीन्स x³ - 2x² - x + 2 का गुणनखंड x - 1, ठीक है, इसका एक गुणनखंड है x - 1। अब हमें इसके और भी गुणनखंड निकालने हैं, तो वो देखिए कैसे निकालते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि डिवाइड हमें करना है, भाग विधि हम इसकी आपको करा चुके हैं, तो अब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर से। तो हमें जो हमारे पास ये बहुपद है इसको भाग करना है x - 1 से। तो चलिए x - 1 से हम इसको भाग करते हैं। तो हमें चाहिए x⁴, हमारे पास यहाँ है x⁴1, तो x⁴2 और ले लेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो x⁴3। अब x⁴2 की मल्टीप्लाई इससे तो की हमने x से, तो -1 से भी करेंगे, तो यहाँ करने पर हो गया हमारा -x²। फिर क्या करते हैं, घटाते हैं, माइनस प्लस, एक माइनस का है, देखो ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला माइनस का, कैंसिल हो गया। पहले भी वीडियो में बता चुका हूं मैं कि यहाँ पर जो सिंबल होता है जब नीचे हम चेंज कर देते तो इससे मतलब नहीं होता है, ये हमारा नहीं होता है, ये सिंबल है। तो -2x² प्लस का x² आ गया हमारा -x²। नेक्स्ट डिजिट को एज इट इज डाउन कर लीजिए x। अब हमें चाहिए माइनस का x², हमारे पास x ऑलरेडी है, तो हमने क्या किया -x लिया, ताकि इसकी मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास देखो -x² आ गया। -x की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हमारा हो गया। तो अब क्या कर देंगे, देखिए सिंबल फिर से चेंज करते हैं, प्लस होगा, प्लस है तो माइनस, तो माइनस प्लस कैंसल आउट, और देखिए माइनस का x और माइनस का x, माइनस के 2x प्लस 2। अब हमें माइनस के 2 चाहिए, तो हमने माइनस का 2 ले लिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2x, और -2 से मल्टीप्लाई 1 की करेंगे -1 की, तो माइनस माइनस प्लस, तो देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया रिमाइंडर 0। रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास 0। अब हमारे पास एक और बहुपद मिला, कौन सा, जिसको हम भागफल कहते हैं। वो भागफल हमें मिला x² - x - 2। तो हमें इस बहुपद के गुणनखंड करने हैं अब। तो देखिए इस बहुपद के गुणनखंड जब हम करेंगे तो यहाँ पर 2 है, इन 2 के ऐसे टुकड़े जिनकी गुना करने पर तो आए 2
और घटाने पर आए माइनस का 1। तो आप जानते 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाए तो 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस का है तो माइनस का 2x, बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला प्लस का, में 2x में से x गया तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस का x, -2। फिर से पेयर हमने बना लिए इनके, तो x कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो x -2 बच गया, और x -2 ऑलरेडी है तो मैंने बताया जहाँ कुछ कॉमन नहीं है 1 कॉमन हो गया, x -2, देन x -2, और यहाँ बच गया x + 1। तो देखिए दिए गए बहुपद के 3 गुणनखंड हैं, दिए गए बहुपद के गुणनखंड तो कौन कौन से हैं देखिए। पहला आया x -1, दूसरा है हमारे पास x -2, और तीसरा आया x + 1। तो इस तरीके से हमें ये सम जो है करने हैं। अब देखिए हम इसी का सी पार्ट लेते हैं, x³ + 13x² + 32x + 20। तो इसमें देखिए हम किस प्रकार करेंगे, हमने वही वैल्यू पुट करके देखनी, तो यहाँ पर x = -1 रखने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। अधिकतर जो वैल्यू है वो 1 या -1 रखने पर ही हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हमने -1³ + 13 -1² + 32 × -1 + 20, ठीक है जी। देन -1 की क्यूब 3 टाइम्स करेंगे, यानी -1 क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 13 × 1 = 13, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस के 32 + 20। तो यहाँ इनको ऐड करते हैं हम, देखिए 13 और 20 हो गया हमारा 33, माइनस का 1 और माइनस के 32 हो गया माइनस के 33, हमारा आ गया 0। तो हम जानते हैं कि जहाँ हमें करने पर 0 आ जाता है वो उसका एक गुणनखंड होता है। तो x = -1 है, मैं इसको इधर लाऊंगा तो x + 1 = 0। तो x + 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो अब वही करना, हमें डिवाइड करना है इसको। अब हम इसको भाग करेंगे, देखिए x³ + 13x² + 32x + 20। अब इसको डिवाइड करना है किससे, x + 1 से। भाग करना आप सीख चुके हैं, फिर भी मैं करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर x³ है और यहाँ पर x है, तो हमें क्यूब चाहिए तो स्क्वायर हो लेंगे, पावर 2 और पावर 1 पावर 3 होगी। x² गुना x से की तो हमारे पास होगी x⁻3, और x² की गुना x से करो तो +x² एज इट इज, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गए, 13 में से x² गया तो 12x² + 32x + 20। क्लियर है। अब हमें चाहिए 12x², x ऑलरेडी है तो देखिए 12 लेंगे और x लेंगे, तो x और x x⁻2 हो गया, 12x², 12 की गुना x से करेंगे, 12x = 12x, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास बच गया 20x + 20, ठीक है, 20x + 20। तो अब हमें सीधा चाहिए 20 आ रहा है तो 20 ले लेंगे, 20x और 20 × 20, माइनस माइनस कैंसिल कैंसिल, हमारे पास बच गया 0। अब हमारे पास जो इसका भागफल जो हमें प्राप्त हुआ है ये वाला x² + 12x + 20, हमें इसके गुणनखंड करने होते हैं। देन x² + 12x + 20 के गुणनखंड करते हैं। तो 20 के ऐसे टुकड़े जिनके गुना तो आए 20 और दोनों को जोड़ने पर आए कितना, 12। तो देखो हम जानते हैं 10 दूनी 20 और दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 12। तो x² + 10x + 2x + 20, और यहाँ से फिर वही काम, x कॉमन आ गया तो x + 10 + 2 कॉमन आ गया तो x + 10, तो हमारे पास यहाँ x + 10 और x +
2। तो इसके 3 गुणनखंड हो गए हमारे पास, वो आप लिख लीजिएगा। एक हो गया x+1 और दूसरा हो गया x+10 और तीसरा हो गया x+2, जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था कि दिए गए बहुपद के गुणनखंड हो गए x-1, x-2 एंड x+1। अब इसके जो b और जो d पार्ट हैं वो मैंने आपके यहाँ पर लिख दिए हैं, x³ - 3x² - 9x - 5, और जो d पार्ट है वो लिख दिया है 2y³ + y² - 2y - 1। इन क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे। खुद करने के बाद जब आंसर आ जाए तो मुझे इसकी इमेज शेयर करेंगे या फिर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। फिर मिलते हैं आपसे अगली ही वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सभी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें।